आज हम एक निजी कहानी पर बात कर रहे हैं जो ऑनलाइन शेयर की गई थी। हाँ। ये कहानी रिश्तों, ब्रेकअप और सोशल मीडिया मतलब स्नैपचैट के गलत इस्तेमाल से जुड़ी है। हाँ, तो आइए जरा इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये वाकया ना ये भावनात्मक उथल-पुथल को दिखाता है और डिजिटल दौर में रिश्ते कैसे बदल रहे हैं और कैसे ऑनलाइन दुनिया के कुछ स्याहे पहलू भी हैं। हाँ, यहाँ ये देखना जरूरी है कि कैसे किसी का निजी दुख डिजिटल तरीकों से और बढ़ाया जा सकता है। तो कहानी एक बीटेक छात्र की है। करीब 2 साल से एक रिश्ते में था वो। ओके। और ऐसा सुनने में आया कि उसे अक्सर मतलब रोज ही अपनी प्रेमिका से फोन पर झगड़ते हुए सुना जाता था। अच्छा, रोज रोज। मतलब रिश्तों में अनबन तो होती है, पर यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि ये झगड़े किस हद तक थे। अगर रोज हो रहे थे तो बात गंभीर थी। हाँ, लगता तो यही है। फिर तीसरे साल में उनका ब्रेकअप हो गया। लड़की तो खैर आगे बढ़ गई, किसी और के साथ रिश्ते में आ गई, पर ये लड़का वो इस ब्रेकअप को मतलब स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि जब लड़की अपने नए साथी के साथ कहीं बाहर गई तो लड़के ने इस बात पर भी उससे झगड़ा किया। ओए होए, तो यहाँ मतलब वो अस्वीकृति को पचा ना पाना और एक तरह का हक जताना, ये साफ दिख रहा है। बिल्कुल। ये अक्सर होता है ऐसी भावनात्मक उथल-पुथल में। और फिर कहानी का वो हिस्सा आता है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। हाँ। एक दिन सुना गया कि लड़का बगल के कमरे में है और बहुत बुरी तरह रो रहा है। अच्छा। पता चला कि उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से 5 स्नैप्स मिले थे, पर उसने हिम्मत करके सिर्फ एक ही खोला था। सिर्फ एक? और उसी से वो इतना परेशान। हाँ। और यहीं से मामला बहुत बहुत गंभीर हो जाता है। तो फिर क्या था उन स्नैप्स में? मतलब जब दोस्तों ने देखा होगा शायद। हाँ, दोस्तों ने ही हिम्मत करके बाकी स्नैप्स खोले और जो उन्होंने देखा वो भयानक था। क्या? उन स्नैप्स में वो लड़की अपने नए साथी के साथ बहुत ही अंतरंग स्थिति में थी, मौखिक सेक्स करते हुए। ओह। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो नया साथी ही इसे रिकॉर्ड करके स्नैप भेज रहा था। क्या वो खुद रिकॉर्ड करके भेज रहा था? हाँ, 5 ऐसे वीडियो स्नैप भेजे गए थे स्नैपचैट पर। बाप रे। ये दोस्तों के लिए भी देखना कितना शॉकिंग रहा होगा। 5 स्नैप्स, सब में वही। हाँ, ये तो इसमें कई परतें हैं। मतलब इस तरह का कंटेंट भेजने का मकसद क्या हो सकता है? सिर्फ क्रूरता या जानबूझकर उकसाना? पता नहीं, शायद दोनों। डिजिटल मीडिया कैसे भावनात्मक चोट को मतलब कई गुना बढ़ा सकता है, ये उसका एक बहुत ही विभत्स उदाहरण है। हाँ। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, नैतिकता का। क्या निजी जानकारी और ऐसे अंतरंग पलों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सही है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? मेरे हिसाब से तो ये एक रिश्ते के टूटने की दुखद घटना है जिसे सोशल मीडिया ने और भी ज्यादा भयानक और तकलीफदेह बना दिया। सही कहा। यह हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी और जो तीव्र मानवीय भावनाएं हैं वो जब गलत तरीके से टकराती हैं तो नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल। और इस एक चौंकाने वाली घटना से आगे बढ़ के अगर सोचें, हाँ, बात यह है कि आज जिस आसानी से अंतरंग या निजी पलों को डिजिटल रूप में शेयर किया जा सकता है, वो रिश्तों के झगड़ों को, आपसी सीमाओं को कैसे नया आकार दे रही है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी।